हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, जो कि आपका ईवीएस का सीरीज़ चल रहा है, उसमें आप देख रहे हो ये। और ये आपका मई 2016 में आया हुआ पेडागोजी का क्वेश्चन है। और मई 2016 में जो भी कंटेंट आया था ईवीएस का, उसको हम इसके प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पेडागोजी की 15 क्वेश्चंस की सीरीज़। आज की क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न हैं? इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है? ठीक है, मतलब जो मंकीज़ होते हैं जो डांस करते हैं और जो नॉर्मल मंकीज़ होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ऐसा पूछने का क्या मतलब है? ठीक है, मतलब किस चीज़ का एसेस किया जा रहा है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट का, कोऑपरेशन का, ऑब्जर्वेशन का या डिस्कशन का। तो जब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार भिन्न, दैट मीन्स आपसे वो क्या करना चाह रहे हैं, परिचर्चा करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है कि बच्चे ने आज क्या सीखा। ठीक है, उसका वो डेटा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड्स को भी वो क्या करता है, शो करता है। उपयुक्त विवरण का उपयोग किया जाता है क्रम निर्धारण मापने के लिए, जांच सूची के लिए, पोर्टफोलियो के लिए या उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। ठीक है, मीन्स रेटिंग स्केल या फिर चेकलिस्ट या पोर्टफोलियो या एनेक्डोटल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दैट मीन्स उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए ये चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी और उनके चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? मीन्स पक्षी और उनके चोंच, इस पर आधारित। ठीक है, अगर बच्चों से तर्क किया जाए तो बच्चे क्या तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगा कि वो आपसे आर्ग्यू कर सकें, लॉजिक दे सकें अपना। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, ऑप्शन नंबर आप देखो, पढ़ो। पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? अगर आप ऐसा पूछते हो तब क्या उनमें तार्किक चेंजेस आएंगे या विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, या एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खानों की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगी। तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें कि एक पक्षी का नाम, ठीक है, लिखना है, उसकी चोंच कैसी है उसको स्पष्ट करना है, चोंच का आकार क्या खाती है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए उसको आप दोगे तो वो तर्क और विश्लेषण अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 63 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियाँ और आम की पत्तियाँ उपलब्ध कराती हैं और उन्हें यह बताती हैं, कहती हैं कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? मीन्स किस तरीके की स्किल होगी यहाँ पर? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? पहला ऑप्शन है परिकल्पना करना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना, तीसरा है अवलोकन, चौथा है मापन यानी हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रिडिक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑब्जर्विंग या अवलोकन करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि उसकी जो ऑब्जर्विंग स्किल है वो कैसी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की क्लास में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि शिक्षार्थियों के किस चीज़ का विकास कर रही हैं। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन, सुनने संबंधी कौशल, सृजनात्मक चिंतन, बोलने संबंधी कौशल। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो अपने शिक्षार्थियों का, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि सृजनात्मकता, थॉट का वो विकास करना चाह रही हैं। तो सृजनात्मक चिंतन याद रखना आपको, 65 का 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। निम्नलिखित में से कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? सम्मिलित नहीं है, कौन सी इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? पानी है,
वायु नहीं है, भोजन है, आवास है। तो क्या नहीं है इसमें, वायु को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि फूड, वाटर एंड शेल्टर को इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसे कि पर्यावरण के अभी जो करंट इसका कैरिकुलम चल रहा है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन को क्लास 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। गलत, क्योंकि कहाँ से पढ़ाया जाता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन को क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन यानी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में थर्ड से फिफ्थ में एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत। पर्यावरण अध्ययन को 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, ये देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन को क्लास फर्स्ट और सेकेंड में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में, लेकिन थर्ड से फोर्थ में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ स्टडी इन क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ कंपोजिट क्या करना है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन को क्लास 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 68 देखते हैं हम। एक शिक्षक क्लास 5th में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करते हैं, यानी कि वाटर कंजर्वेशन, की वाटर को किस तरीके से सेव किया जाए। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, कि इस डिस्कशन का एम क्या है, पर्पस क्या है। सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, या फिर ये बात तो सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब समूह चर्चा होगी तो सभी बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा। बहुपरिप्रेक्ष्य का विकास करना, मल्टी पर्सपेक्टिव का विकास करना, ये भी सही है। प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना, मैनेजमेंट का यहाँ कोई वो नहीं है, शिक्षार्थियों को जांचना नहीं। तो आप क्या देखोगे, ऑप्शन नंबर ए और बी इज़ द राइट आंसर। तो आप देखो ये किस में दिए हुए हैं, ये फोर्थ में दिए हैं, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। अवलोकन तथा अभिलेखन मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम की बात कर रहा है। समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, ठीक है, अगर आप पूरी कम्युनिटी की देखोगे तो ये तो अच्छा है। कागज़ पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, पेपर पेंसिल टेस्ट को कंडक्ट करना, ये थोड़ा सा कम उपयुक्त लग रहा है। क्लास में गतिविधियों का संचालन सही है। समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण, ये भी थोड़ा ठीक है। तो अगर जो सबसे कम की बात करें तो वो 2 है कि पेपर पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो सबसे कम यही हो जाएगा। किसके लिए, ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन देखना है और उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लिखने संबंधी नहीं है इतना। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट आंसर मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। 5वीं क्लास की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन बाद वे उसकी लंबाई जांचते तथा लिखते। 3 सप्ताह के बाद उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। इस कार्य में जिस प्रक्रम कौशल का विकास किया गया वह क्या है, मीन्स जो स्किल यहाँ पर आई, डेवलप्ड की गई, वो क्या है। परिकल्पना तथा अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, गणना करना या अनुमान लगाना, नापना या संप्रेषित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते थे, मेजर करते थे, जांचते थे, उसको लिखते थे। ठीक है, तो नापना और संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना, ये इनका, ठीक है, इसका स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। यह अवधारणा क्लास 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगा। प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन के द्वारा, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष के द्वारा, या फिर सर्वेक्षण के द्वारा, या फिर प्रेक्षण के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्फेरेंसिंग। ठीक है, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा इसे प्रभावशाली तरीके से संपादित किया जा सकता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है। विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार या संधारण। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के असेसमेंट के लिए नहीं हो सकता है। एनालिसिस, कोऑपरेशन, कंसर्न फॉर जस्टिस या फिर रिटेंशन। तो आपको याद रखना है इसमें रिटेंशन, संधारण, ठीक है, इसमें नहीं है।
तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? सबसे कम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये तो है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, ये भी है। ठीक है। प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। देखो मेमोराइजेशन ये नहीं मानता है। शिक्षार्थियों को में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 88 का ये सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तिका में किससे कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है। इनके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है। वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है? संवेदनशील बनाता है और पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। तो ए भी इसका राइट आंसर होगा। किस में दिया हुआ है? 3rd में दिया हुआ है। तो 89 का ऑप्शन नंबर 3rd क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? यहाँ भी सबसे कम की बात कर दी। किसके बारे में? असेसमेंट के बारे में। आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों की मदद करता है। बच्चों का आकलन, ये तो सही है। बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल सही। आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम देने के लिए नहीं है, सही बात है। आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए, ये गलत है। असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द टर्म। असेसमेंट तो डेली ही करना पड़ता है बच्चों के। ठीक है। आकलन हमेशा ही देखना पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th इसका सबसे कम उपयुक्त आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ देखी जो कि आपके मई 2016 में आया हुआ था। अब इसके बाद हम 2017 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था इसका, और 2018 का हम देखेंगे सीरीज़, फिर 2019 का, और इस तरह से आपका पेडागोजी और कंटेंट EVS का प्लस कंटेंट वीडियोज़ जो NCERT की मैंने बनाई है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 30 में से 30 मार्क्स आप लाना इसमें कंपलसरी कर देना, ताकि आपके कम से कम 30 में से 28 मार्क्स आ जाएं। ठीक है। तो अच्छे से आप इनको जितनी भी वीडियोज़ डाली अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।